मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? शेप ऑफ पी ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ 3p ऑर्बिटल भी हम कर चुके। तो इसमें क्या था, इसमें क्या देखी थी कि ईच साइड क्या थी, 2 लॉब्स, ठीक है, और बीच में क्या था एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्या होता है? नोडल प्लेन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0। कैसे? देखो, ये हमने प्लॉट ड्रॉ किया था, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल क्या होता है? 3 डायमेंशनल प्लॉट होता है ऑफ साई, ठीक है। जो साई का एक्सप्रेशन है उसको हम प्लॉट करते हैं तो जो शेप आती है वो हमारा क्या होता है? ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब जो 3p है ऑर्बिटल है उसकी शेप ये है। तो ये कहाँ से आई है? तो इसके लिए भी हमने साई को प्लॉट किया था, और साई क्या होता है? रेडियली इनटू एंगुलर वेव फंक्शन। तो रेडियल वेव फंक्शन को प्लॉट करेंगे, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे? एंगुलर वेव फंक्शन को प्लॉट करेंगे। तो जो कॉमन रीजन आ जाएगा इनसे, वही क्या होगी? हमारी शेप। तो रेडियल वेव फंक्शन किसका फंक्शन था? आर का, और ये एंगुलर वेव फंक्शन थीटा एंड फाई का। तो ये आर का था, तो ये हमेशा ही रेडियल वेव फंक्शन का जो प्लॉट होता है, रेडियल प्लॉट ले लो या फिर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो हमेशा ही क्या होता है? ऑलवेज स्फेरिकल, ठीक है। तो ये वाले, तो इसमें क्या होता है? देखो, लास्ट टाइम मैंने करवाया था कि जो क्या था, फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट ऑर्बिटल होता है इस टाइप का, SPD का, जैसे 1s 2p 3d, इन सभी का क्या होता है? सिर्फ वन रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, नो नोड, 0 नोड होते हैं इस वाले में। और जो सेकंड ऑर्बिटल होता है इस टाइप का, जैसे 2s है, 3p 4d, इनके पास क्या होते हैं? 2 रीजन होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी का, सेपरेटेड बाय 1 नोड। तो अब हम किसकी बात करें? 3p की। ये क्या है? सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ p टाइप। तो इसमें क्या होते हैं? 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। ये मैंने रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लिया है, ठीक है। कई जगह हम यहाँ पे रेडियल प्लॉट भी लेते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा? अब बनाओ इसका रेडियल प्लॉट को, 3 डायमेंशन प्लॉट। तो क्या हुआ? एक छोटा रीजन हाई प्रोबेबिलिटी का और उसके बाद एक बड़ी लोब। तो एक रीजन हाई प्रोबेबिलिटी का, फिर उसके बाद सेपरेटेड बाय नोड। तो ये नोड कौन सा हो जाएगा? रेडियल नोड, क्योंकि हम रेडियल प्लॉट वाला ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो या रेडियल प्लॉट। फिर क्या है? एक रेडियल नोड। उसके बाद क्या है? सेकंड रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी का। अब इसके ऊपर हमें क्या ड्रॉ करना है? एंगुलर पार्ट, रेडियल इनटू एंगुलर। तो एंगुलर का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होंगे? थीटा एंड फाई। तो डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू पुट करना, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो इसके ऊपर पुट करते जाना, ठीक है। वो हम 2p से सीखेंगे, सिर्फ एक 2p का डिस्कस करेंगे, उसी से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये पिक्चर कैसे बनी है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा? ये जो हमारा रेडियल पार्ट था, इसके जब मैंने एंगुलर पार्ट ड्रॉ किया तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची वो सिर्फ कहाँ बची? px की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बचेगी? सिर्फ x एक्सिस के लो, ठीक है। वो ऐसे होती है, जैसे जब थीटा की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो कितनी आई, उसके बाद नेक्स्ट इतना एंगल लिया तो कितनी आई, नेक्स्ट एंगल पे इतनी आई, 45 पे इतनी आई, 75 पे इतनी आई, और जब 90 लिया तो कितनी आई? 0। इस टाइप से, ठीक है। ये जेड वाला केस होता है उसी से। तो ये क्या आ गई? इधर से शेप। फिर वैसे ये हम और एंगल 90 के बाद कितना आ जाएगा? 120 135, ऐसे डिफरेंट एंगल्स लेंगे और यहाँ से ही वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से भी इस टाइप से क्या बन जाएगी? एक कर्व। वैसे ही इधर से, वैसे ही इधर से। यहाँ पे क्या मिला? 90 के ऊपर 0 मिली, एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू यहाँ भी क्या मिली? 0, ठीक है। तो इसका जो फाइनल पिक्चर आएगी वो किस टाइप से आई कि एक लोब इस साइड है, फिर एक नोड है, उसके बाद सेकंड लोब है। वैसे ही अदर साइड भी हो जाएगी, सेम 2 लोब्स होंगे और सेपरेटेड बाय ए नोड। और ये कंप्लीट एक ही नोड है। और कौन सा नोड होता है? ये रेडियल नोड। देखो ऊपर से रेडियल जहाँ नोड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक रेडियल नोड, एक क्या होता है? एंगुलर नोड, ठीक है। रेडियल नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे वेव फंक्शन क्या होता है? 0। इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो रेडियल नोड में क्या होगा? जहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0, ठीक है। और जहाँ पर एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होगी वो क्या होगा? एंगुलर नोड। एंगुलर नोड को हम बताते हैं L से, और रेडियल नोड को बताते हैं n-L-1। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ वैसे ही बता दिया मैंने। तो p ऑर्बिटल की बात है, तो p ऑर्बिटल चाहे कोई भी है, 2p है, 3p है, 4p है, एनी p, ठीक है।
तो NEP P के लिए मैंने बताया एंगुलर नोड को बताते हैं हम L से, तो P के लिए तो L की वैल्यू फिक्स रहेगी, ऑलवेज 1 रहेगी। तो इन सभी ऑर्बिटल्स के लिए जो एंगुलर नोड होता है वो हमेशा ही क्या रहेगा, 1, ठीक है। और एंगुलर नोड कौन सा होता है, नोडल प्लेन, एक प्लेन पास ऐसा करेंगे उस शेप में से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो देखो इसकी शेप एक ये जैसे क्या आई है, इस टाइप से आई है, ठीक है। ये आई है 3px की, 2 lobes ऑन ईच साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, ठीक है। अब बताओ एक प्लेन पास करना है, तो मैं एक इनके बीच से ऐसे एक प्लेन पास कर सकती हूँ ना, जहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये वाला जो नोड बनेगा इसे मैं ऐसे प्लेन के थ्रू 3 डायमेंशनल में दिखा रही हूँ, तो ये क्या हमारा एंगुलर नोड जिसे बोलते हैं नोडल प्लेन। और ये कंप्लीट एक क्या होता है, रेडियल नोड, ठीक है। इसे दो नहीं बोलेंगे, इसे सिर्फ एक ही बोलेंगे, एक क्या है, रेडियल नोड। रेडियल नोड देख लो, मैंने बताया रेडियल नोड होते हैं n-l-1, n की वैल्यू 3 है, p के लिए l की वैल्यू 1 है, -1, 3 - 2 1, तो 1 क्या है, रेडियल नोड, ये पूरा, ठीक है। देखो यहाँ से पता चलता है रेडियल नोड। अब डिफरेंस क्या होता है 3px और 2px में शेप में, तो जो 3px है उसका साइज 2px से बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 2p में क्या था, एक क्या थी, एक रीजन था प्रोबेबिलिटी का, उसमें सिर्फ एक था तो छोटा था, इसमें 2 है तो 2 में वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या थी, सिर्फ 1 लोब थी ईच साइड, इसमें क्या कहती है 2 लोब्स ऑन ईच साइड, एक लोब बिगर होगी और एक लोब क्या होगी, स्मॉलर होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल की। तो डी ऑर्बिटल के लिए वही सेम स्टडी करेंगे जैसे पी के लिए लिया था। इसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे, एल, फिर उससे क्या निकालेंगे, एम, फिर जितने एम आए उतने क्या आए थे हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर उनकी शेप डिस्कस करनी है। तो देखो डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएंगी -2 से लेके +2। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एन से हम निकालते हैं एल और एल से क्या निकालते हैं एम। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन, एल की कितनी वैल्यूज़ होती हैं, एन वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं, और 0 से स्टार्ट होके अप टू n-1, ये होती है एल की वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद एम की वैल्यू किसको कोरस्पॉन्ड करती है, एल को, और इसकी कितनी वैल्यू होती है 2l + 1, स्टार्टिंग फ्रॉम -l थ्रू 0 to +l, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी के लिए सबको पता है s-p-d-f, एल की वैल्यूज़ क्या होती हैं, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है, इसको हम नहीं स्टडी करते, हम सिर्फ ये 3 ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे। एस हम डिस्कस कर चुके, पी हो चुका, अब किसकी बात कर रहे हैं, डी की। तो डी के लिए एल की वैल्यू क्या है 2, तो एम की वैल्यू क्या जाएंगे -2 to +2। अब कितनी वैल्यूज़ आई एम की, 5 वैल्यूज़ आई हैं, और एम हमें क्या बताता था, ओरिएंटेशन ऑफ एल, या फिर क्या बोलेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो इसका मतलब क्या है, एम की अगर 5 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन है, तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे डी के, 5 ऑर्बिटल। और 3D की अगर बात करें तो वो 5D ऑर्बिटल कौन से होते हैं, 5 3D ऑर्बिटल, ठीक है। 5 जो 3D ऑर्बिटल आएंगे वो कौन से होंगे, वो ये होते हैं 3D XY, 3D YZ, 3D XZ, 3D X² - Y² और 3D Z², ठीक है। और जो ये सभी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी तो क्या होती है सेम, बट ओरिएंटेशन में ये क्या करते हैं, डिफर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हम फर्स्ट लेते हैं जो इन 5 ऑर्बिटल्स में से हैं, फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं सिमिलर टाइप के, एंड ये 2 क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के, अलग अलग। तो फर्स्ट बात करते हैं 3D और 3 3D ऑर्बिटल जो सिमिलर टाइप के हैं, वो कौन से हैं, DXY, DYZ, DZX, वो सिमिलर है। इन सभी में क्या होती है 4 लोब्स होंगी, ठीक है, और इन बिटवीन होती है देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। जैसे इसमें क्या 3D XY, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक बनाओ एक्स एक्सिस, एक बनाओ वाई एक्सिस, इनके बीच में हमारी क्या प्रेजेंट होंगी 4 लॉब्स, ठीक है। वैसे ही DYZ में क्या होंगी 4 लॉब्स इन बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस, एंड DZX में क्या होंगी एक्स एंड जेड एक्सिस के इन बिटवीन, ठीक है। और जो लॉब्स में क्या होते हैं साइन, ठीक है, वो साइन होते हैं
वो हमारे किसके साइन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बताते कि प्लस का मतलब यहाँ पे एक लेस इलेक्ट्रॉन है और माइनस का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है कि ज़्यादा चार्ज है, ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। प्लस एंड माइनस वो क्या होते हैं, साइन होते हैं किसका, वेव फंक्शन का, साइन ऑफ साई, ठीक है, ये आगे डिस्कस करेंगे। वैसे मैं बता देती हूँ, जो डी की पी की जो 2 लोब्स आई है ना, 2p की बात करें तो उसमें 2 लोब्स क्या होती है, अपोजिट साइन की, अगर ये प्लस है तो ये क्या आएगी, माइनस, ठीक है। इसमें जो 4 लोब्स होंगी, इसमें क्या होंगी, 4 लोब्स में दो अपोजिट लोब्स हैं, जैसे ये 2 अपोजिट लोब है, ये तो क्या होंगी सेम साइन की, और ये 2 क्या होंगी सेम साइन की, ठीक है। तो ये 2 क्या होंगी प्लस और ये 2 क्या होंगी माइनस, ठीक है। इन्हें भी प्लस मत बना देना, ठीक है, क्योंकि वेव फंक्शन की वैल्यू इन एंगल्स पे क्या आएंगी माइनस और इन पे क्या आई है प्लस, ठीक है। और कैसे पता चलता है, और होता है देखो नोड से, ठीक है, नोड से भी बता सकते हैं, कैसे, डी ऑर्बिटल के लिए। अब बताओ, मैंने बताया था नोड में क्या होता है, एक होता है रेडियल और एक क्या होता है एंगुलर। रेडियल था n माइनस L-1 और एंगुलर क्या था L। तो D के लिए L की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो कितने नोड होंगे, 2 नोड, 2 एंगुलर नोड होंगे, ठीक है। एंगुलर नोड को बताया था हमने L से, तो 2 एंगुलर नोड है, और एंगुलर नोड क्या आते हैं, नोडल प्लेन। तो 2 ऐसे प्लेन होंगे D ऑर्बिटल की शेप में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो मान लो ये मैंने क्या बनाया है, DXY। तो एक तो मैं ये प्लेन, जैसे ये x है ये y है, और ऊपर वाली एक्सिस क्या ले ली मैंने, z। तो ये वाला प्लेन अगर मैं बात करूँ, कौन से वाला, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन कौन सा हो जाएगा बताओ, z एक्सिस और y वाला YZ प्लेन। तो YZ प्लेन यहाँ पे क्या है, एक क्या हो जाएगा एंगुलर नोड, ठीक है। वैसे ही एक प्लेन क्या हो जाएगा, ये z एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस है। तो ये वाला प्लेन इनके बीच में ये क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगुलर नोडल प्लेन, ठीक है। और नोड जहाँ भी होते हैं वहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और वहाँ पे वेव फंक्शन का साइन क्या होता है, चेंज होता है। जैसे ये वाला एंगुलर नोड आया है तो इस साइड अगर प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस, ठीक है। ये प्लस है, ये एंगुलर नोड है तो इधर क्या होगा माइनस, ये माइनस है, यहाँ एंगुलर नोड है तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं dx² माइनस y² की। तो ये वाली जो हो गई, ये वाला ऑर्बिटल है, इसमें भी 4 लोब्स होती हैं, ठीक है। बट इसमें जो 4 लोब्स होती हैं वो कहाँ होती है, अलोंग देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे इसमें एक्स वाई है तो एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग होंगे, उसमें DXY में क्या था, XY में वो इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस थी, ये इस टाइप से। बट इसमें क्या हो जाएंगी, जैसे ये एक्स है ये वाई है, तो इसमें क्या हो जाएंगी अलोंग देयर प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये 2 ज्योमेट्री क्या होती है सिमिलर, इनको हम एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इस वाली ज्योमेट्री को रोटेट कर दूँ, जेड, देखो ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसे क्या करूँ 45 डिग्री से रोटेट कर दूँ, देखो ये वाला एंगल कितना होता है 90, और ये इनके बीच में 45 से मैं रोटेट कर दूँ तो ये वाली लोब यहाँ जाएगी, ये वाली यहाँ और ये वाली यहाँ। तो ये किस में चेंज हो जाएगी, DX² माइनस y² में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं DZ²। तो DZ² की अपने जो 5D ऑर्बिटल सबसे डिफरेंट शेप होती है, ठीक है, उसकी शेप होती है डेफिनेट, ठीक है। और इसमें क्या होती है, इसमें 4 लोब्स नहीं होती, इसमें 2 तो क्या होती है लोब्स होती है, और एक क्या होती है रिंग होती है प्लेन में, XY प्लेन में, ठीक है। तो 2 लोब्स होती है, वो तो होती है Z एक्सिस के अलोंग, 2 लोब्स कहाँ होगी Z एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और एक रिंग होती है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, वो किस में होती है XY प्लेन में। अगर X ये है, Y ये है और Z ये है, तो Z के अबाउट ये करती। और इस वाले प्लेन में XY प्लेन में एक क्या बनानी है रिंग, जहाँ पे वेव फंक्शन का जो साइन होता है वो क्या होता है माइनस, और लोब्स में क्या होता है प्लस। यहाँ पे अपोजिट लोब का अपोजिट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नोड नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ नोड तो तब बनता है अगर ये रिंग ना होती, तो मैं नोड बना देती, तो क्या होता है ये प्लस ये माइनस। बट यहाँ पे एक रिंग है, मैं कोई ऐसा प्लेन ड्रॉ नहीं कर सकती, ठीक है, कि जहाँ पे क्या आ जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। तो यहाँ मैं कर नहीं सकती क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी रिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे सेम साइन के। बट D है तो इसमें भी L की वैल्यू क्या होती है 2, L की वैल्यू 2 है,
तो इसका मतलब क्या है, 2 क्या होंगे हमारे एंगुलर नोड। एंगुलर नोड होते हैं, मैंने बताया था क्या होते हैं, प्लेनर नोड नहीं। एंगुलर नोड हमेशा प्लेनर नोड नहीं होते। एंगुलर नोड भी दो टाइप के होते हैं। एंगुलर नोड वो क्या होते हैं, एक होता है नोडल प्लेन, प्लेनर नोड बोलते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, कोनिकल नोड। और कोनिकल नोड सिर्फ किस में पॉसिबल होता है, 3D जेड स्क्वायर में। डी जेड स्क्वायर में क्या कौन सा नोड होता है, कोनिकल नोड। ठीक है, तो कोनिकल नोड में वही कोन की शेप का होता है ये नोड। देखो एक लोब ऐसे है, एक प्लेन ऐसे है, तो मैं यहाँ पे कोन बना सकती हूँ इस टाइप से। जैसे आइसक्रीम खाते हैं हम, ठीक है, सॉफ्टी देखिए ना, सॉफ्टी है, उसके अंदर हमने क्या क्रीम डाल रखी है, तो उस क्रीम को तो मान लो लोब है, और उसकी जो सॉफ्टी की बाउंड्री है ना, वो हमारा क्या कोनिकल नोड। तो एक सॉफ्टी को आप ऊपर ले लो, एक सॉफ्टी को नीचे ले लो, इसके अंदर एक लोब है, इसके अंदर जो क्रीम है वो एक लोब है। ठीक है, वैसे ही नीचे वाली सॉफ्टी है, वो वाली क्या हो जाएगा, सॉफ्टी तो कोनिकल नोड है, तो एक कोनिकल नोड ये बन गया, एक कोनिकल नोड ये बन गया। और वही साइन चेंज देख लो, अब ये नोड बोला ना मैंने, ये पूरा गोल गोल ऐसे नोड है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो इसके अंदर क्या है, नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और ये ज्योमेट्री कैसे आई वो भी बता देती हूँ भाई। इसके लिए भी क्या प्लॉट करेंगे, साई का प्लॉट करेंगे। और साई क्या होता है, रेडियल इनटू एंगुलर। रेडियल किसका फंक्शन होता है, आर का, और वाई होता है थीटा एंड फाई का। तो रेडियल, अब बताओ बात कर रहे हैं हम 3D की, 3D जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चाहे कोई भी है। ठीक है, डी की बात करें तो डी के लिए बताओ कि क्या है, फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ डी टाइप। तो इसके क्या होता है, सिर्फ वन रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। तो एक स्फेरिकल रीजन बना दो। ठीक है, ये वाला, ये रेडियल प्लॉट ड्रॉ कर दिया। अभी इसके ऊपर क्या ड्रॉ करूँगी मैं, एंगुलर पार्ट। तो एंगुलर पार्ट ड्रॉ करो। तो जब एंगुलर पार्ट ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी वो कहाँ बचती है, एक तो बचेगी जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये मैंने जेड एक्सिस ली है तो यहाँ बचेगी, और वो ऐसे बनती है, वो 2 पीछे सीखेंगे जो मैं पहले से बोलती आ रही हूँ कि हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो वो वाला देखना। तो वो बचेगी एक तो जेड एक्सिस के लॉन्ग, और वो इस शेप में बचेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, कि क्या बन जाएंगे हमारी लोब्स। और साथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बचती है, इस एक्स वाई प्लेन में। जब हम 90 लेते थे और केसेस में तो क्या हो जाता था, 0, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बचती थी। बट इस वाले के जब एंगुलर पार्ट को हमने ड्रॉ किया तो एक्स वाई प्लेन में भी हमें क्या मिली, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एक्स वाई प्लेन में बताओ अब कैसे बचेगा। अब ये हमारा स्फीयर है, ये हमारा स्फीयर है, ये मान लो जेड एक्सिस है बीच में से जो जा रही है। ठीक है, तो एक लोब तो यहाँ बच गई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की, एक यहाँ बच गई, और एक जो सेंटर की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं काटूँ बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, तो स्फीयर को जब कट करते हैं तो क्या बनता है, सर्कल। तो एक सर्कुलर रिंग बन जाती है इसके बीच में। ठीक है, एक लोब ऊपर होती है, एक लोब नीचे होती है, और एक सर्कुलर रिंग होती है बिल्कुल मिड में, जिसमें क्या होता है, वेव फंक्शन का साइन माइनस, और लोब्स में क्या रहता है यहाँ प्लस का। ठीक है, और 2 क्या होते हैं, कोनिकल नोड, इसे बोलते हैं डेफिनेट शेप। ठीक है, अब आते हैं नोड एंड नोडल प्लेन, जो मैं पहले बोल चुकी। ठीक है, तो नोड क्या होते हैं, जहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होती है और जहाँ पे साइन चेंज अकर होता है। ठीक है, जो टोटल नोड होते हैं वो होते हैं n-1। ठीक है, इसे याद मत करो, हम रेडियल और एंगुलर का अगर पता है तो दोनों का सम करेंगे तो हमें ओवरऑल क्या मिल जाता है, नोड, और वही होता है n-1। तो वेव फंक्शन क्या होता है, साई क्या होता है, रेडियल इनटू एंगुलर पार्ट। ठीक है, तो जहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू 0 आती है उसे बोलते हैं रेडियल नोड, जो क्या होता है n-l-1। ठीक है, जहाँ पे एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 आती है उसे बोलते हैं एंगुलर नोड, इसको बताते हैं हम l से। तो अब देखो जो मैं पहले बता रही थी नोड्स के बारे में, देखो ऑर्बिटल अगर 1s है तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, पहले पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट ऑर्बिटल होता है इस टाइप का, उसके पास 0 नोड होते हैं, और 1 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी का, तो 0 नोड। ये क्या है, 2s, सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ s टाइप, इसके पास क्या हो जाएंगे, सेकेंड ऑर्बिटल के पास 1 नोड, 3s के पास 2 नोड। वैसे ही 2p के पास 0, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिटल है। ये 1s 2p 3d ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, इसके पास क्या होते हैं, 1 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी के, एंड 0 क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ ईच टाइप, इनके पास क्या होते हैं, 2 रीजन हाई प्रोबेबिलिटी के ऐसे, और एक क्या होता है, नोड। इनके लिए कैसे होता था, इस टाइप से। और 3s क्या होता है, थर्ड टाइप, तो इसके पास क्या होते हैं, 3 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी सेपरेटेड बाय 2 नोड्स।
ठीक है। इन सभी के लिए सेम आता है ये रेडियल प्लॉट, चाहे इन 3 की बात करो, इन 3 की बात करोगे तो ये होगा, इन 3 की बात करेंगे तो ये होगा, ठीक है। वैसे ही एंगुलर नोड भी बताया मैंने, जहाँ पे एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0, एंगुलर नोड 0, पी के लिए 1 है तो 1 प्लेन फॉर ईच ऑर्बिटल, डी के लिए एल की वैल्यू 2 है तो 2 प्लेन फॉर ईच ऑर्बिटल, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, जहाँ पे क्या होता है 1 कोनिकल नोड, ठीक है। डी जेड स्क्वायर एल की वैल्यू 2 है तो 2 नोड्स होंगे, और वो कौन से होंगे, कॉनिकल नोड्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैसे होता है। तो 2s के लिए देखो क्लियर है या नहीं, अब मुझे पता नहीं चल रहा, आप लोग अपनी बुक में देख लेना, अच्छे से सुन लेना ये, ठीक है। तो 2s ऑर्बिटल की बात करेंगे तो 2s के लिए मैंने कितने बताए हैं, 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी सेपरेटेड बाय नोड, देखो 1 रीजन हाई प्रोबेबिलिटी का, और एक ये जो डार्क लाइन है ये क्या है, सेकेंड रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी का। और डॉटेड क्या बता रहे हैं, ये एक नोड बता रहे हैं, ठीक है। डॉटेड लाइन क्या बता रही है, नोड, तो 1 नोड है, 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी है। 3s में क्या, 1 रीजन, 2 रीजन एंड 3 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी का, सेपरेटेड बाय 2 नोड, 2 डॉटेड लाइन्स है, ठीक है। वैसे ही 4s में हो जाएगा। अब बात करते हैं 2px की। तो 2px में मैंने बताया है, 2px में क्या हुआ, अब 2px की कैसे आई थी, रेडियल पार्ट को ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे आता था, 2p है, फर्स्ट ऑर्बिटल है पी टाइप का, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिटल में क्या होता है, 0 नोड होता है एंड 1 रीजन होता है, ठीक है। 1 रीजन वो ऐसे आया था, तो बताओ रेडियल नोड तो है ही नहीं। फिर उसके बाद 2pz की मैंने जो बोला है आगे करेंगे, उसमें क्या था, बचता था जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस वाले प्लेन में क्या जाती थी 0, और इन एंगल्स पे भी क्या आती थी, यहाँ इतनी कुछ वैल्यूज आती थी, ठीक है। ये आगे करेंगे। तो इसकी जो शेप आई है वो किस टाइप से आई, तो इसमें क्या होती है 1 लोब होती है ईच साइड, एंड टोटल क्या होती है 2 लोब। और 2pz में बताओ रेडियल नोड कितने होंगे, कहीं पे वेव फंक्शन 0 है, नहीं है, कोई 2 लोब्स होती तब रेडियल वेव फंक्शन 0 आता, तब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 नोड एंड 0 रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड पॉसिबल है, ये वाला प्लेन जो इन्होंने डॉटेड लाइन से बताया, नोडल प्लेन XY प्लेन, ठीक है। इस वाले 3p में क्या हो जाएंगे, 3p में मैंने बताया 3p में कितने नोड होंगे भाई, 3p में 1 नोड होगा, ठीक है, रेडियल नोड, ठीक है, एक रेडियल नोड, वो ऐसे बनेगा, कैसे, देखो 3p का जब हम रेडियल पार्ट ड्रॉ करते हैं तो वो किसके सिमिलर आ रहा है, देखना एक बार, 3p का किसके सिमिलर आएगा, 3p में ये होती है ऐसे 2s के सिमिलर, और 2s का हमारा कौन सा है, ये वाला। तो इस वाले पार्ट पे ही हम क्या करेंगे, एंगुलर पार्ट ड्रॉ करेंगे। ये अगर 3p का रेडियल पार्ट है, इसके ऊपर एंगुलर पार्ट ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से बनेगा। तो एक लोब देखो ऐसे बनेगा, एक छोटी लोब, फिर डॉटेड है नोड है, और फिर एक छोटी सी लोब और बनेगी, एक लोब, फिर डॉटेड, और फिर सेकंड लोब। तो ये तो रेडियल नोड है एक, ठीक है, और ये क्या है, बताओ नोडल प्लेन है। वैसे डी की बात कर लेना, तो डी में क्या हो जाएगा, बताओ, डी का बिल्कुल सेम है, अभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पीछे, 3dx² - y² में लोब्स अलोंग एक्सिस थी, और इन बिटवीन क्या जाएंगे, नोडल प्लेन।